नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। आगामी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, आप यकीन कीजिएगा एक बार सारी प्लेलिस्ट देखिएगा। इन प्लेलिस्ट में से आपको बहुत सारे हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, क्लास भी मिल जाएगी। नोट्स लेना चाहेंगे ऑल सब्जेक्ट के, वो भी मिल जाएंगे। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल संस्कृत्यानंद का मूल नाम क्या था? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राहुल संस्कृत्यानंद हैं, इनको पंडित जी के नाम से पुकारते हैं और ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने कई विदेशों की यात्राएं की, इसलिए इनको यायावर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब बहुत घुमक्कड़ कवि हैं ये राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है। लेकिन इनका रियल नेम क्या, अगर पेपर में आ जाए तो आप बता सकते हैं, केदार पांडे इनका रियल नेम है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा, दो स्वरों के मेल को, दो स्वर वोवेल्स के मेल को तो बोलते हैं संधि, और दो शब्दों के मेल को बोलते हैं समास। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो शब्द अगर आपस में मिले तो समास कहलाते हैं और दो स्वर आपस में मिले तो वोवेल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बताइए इसका संधि विच्छेद क्या? वर्षा प्लस ऋतु इसका संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि विशेषण 4 प्रकार के हैं, जिसमें से दोस्तों परिमाण विशेषण का मतलब होता है तोलना, तुलना। देखिए टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ मैं आपके। जैसे दूध है, पानी है, आप इसको तोलते हैं ना, वेट है। जैसे सेब है, फल है, तो जैसे मैं कहूँ बाजार से फल लाओ, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है। बाजार से 2 किलो सेब लाओ, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसने कहा परिमाणवाचक विशेषण बताइए, यानी कि देखो क्या चीज़ तोली जा रही है, तो वहाँ पर ही परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें देखिए आँख मींच के लगा सकते हैं, 2 किलो अनाज क्या है, 2 किलो ये तोलेगा। आप कहेंगे सर मुझे 2 दर्जन के लिए क्या ये नहीं तोलेगा? नहीं, दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में 12 किलो, ये तो गिने जाएंगे। जो गिने जाएंगे वो संख्यावाचक विशेषण है, और जो जिसका वेट होगा, परिमाण होगा, उसे परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कृषि जगत से संबंधित बहुत चीज़ें बताई गई, उनकी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था, किस तरीके से लोग जीवन व्यतीत करते थे। ये गोदान प्रेमचंद जी का काव्य है, महाकाव्य। इसमें कृषक जीवन के बारे में खूब जानकारी मिलती है। अंकुर का पर्यायवाची क्या है? अंकुर, क्वेश्चन नंबर 25 का अंकुर का पर्यायवाची है दोस्तों नवोद्भिद। यानी देखते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं, जब उसमें अंकुर फूट जाता है, कह देते हैं अंकुर, वही है नवोद्भिद। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? आपको पता है पहला राजभाषा आयोग बना, और उसके तहत सबसे पहला जो राजभाषा से संबंधित पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश राज्य बना था, और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना ही आंध्र प्रदेश है। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 को। सही कथन चुनना है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। ये सरल वाक्य है, यस और नो, हाँ या ना, सही चुनना है। देखिए दोस्तों यह सरल वाक्य नहीं है। नंबर 1 ये गलत है। जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? 2 वाक्य आपस में जुड़ रहे हो तो संयुक्त वाक्य होता है, न कि मिश्र वाक्य। शशि गा रही है और नाच रही है, तो ये कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? नहीं, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। शशि गा रही है और नाच रही है, ये बिल्कुल सही होगा। 2 शब्द आपस में मिले, लेकिन शशि गा रही है एक सेंटेंस हुआ, और नाच रही है 2 सेंटेंस हुए, और से उनका क्या हुआ, मिलान हुआ। 2 सेंटेंस आपस में जुड़ गए तो संयुक्त वाक्य होता है। और जिसने टोपी पहन रखी थी, और बीच में कुछ जोड़ने वाला नहीं है, वह बाबू गया, तो मिश्र वाक्य है, ये भी सही है। इसका थोड़ा सा मुझे लग सकता है कि ये गलत हो सकता है। बाकी इसका आंसर जो हमारी आंसर की में है उपयुक्त सभी सही है। बाकी बी और सही है। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अनुपस्थित में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं? इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। उपसर्ग होता है जो वाक्य के शुरू में जो शब्द के शुरू में आए और उसका अर्थ बदलते उसे बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय जो शब्द के अंत में आए और उसका अर्थ बदलते उसे बोलते हैं प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाठशाला है, तो पाठ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जैसे मैं बोल दूँ रसोई घर है, तो रसोई क्या हो गया, उपसर्ग है। जैसे मैं बोल दूँ सब इंस्पेक्टर, तो सब क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। इसी तरह प्रत्यय है। अनुपस्थित में उपसर्ग क्या, आप तो समझ गए होंगे ना, क्या जुड़ा उसमें, अनु जुड़ा, तो अनु क्या हो गया यहाँ पर, आपका उपसर्ग हो गया। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग, क्वेश्चन नंबर 29 का पुल्लिंग। देखिए पुल्लिंग जो शब्द होगा उसको आपको बताना है। अच्छा और अच्छी करके जोड़ लीजिए। अगर पता चले अच्छी, अच्छा सभा, तो नहीं होता, अच्छी सभा होती है। अच्छा फौज होता है, अच्छी फौज होती है, अच्छी फौज होती है।
अच्छा अच्छी करके क्या है कि हम पहचान सकते हैं कि वो पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है। अच्छी सरकार होती है, अच्छा सरकार होती है, तो अच्छी सरकार होती है। तो ये तीनों शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। लेकिन अच्छा कुटुंब होता है, ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो पहचान करने का क्या है, अच्छा अच्छी लगा लिख के देख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। में पर किस कारक के चिन्ह है, आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण में पर। तो 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लघुत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है, लघुत्तरीय, लघु प्लस उत्तरीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होगी वहाँ पर जहाँ पर ये होगा लघु प्लस उत्तरीय। जौनसारी बोली निम्नलिखित में किस वर्ग में आती है, जौनसारी बोली दोस्तों किस वर्ग में आती है, फटाफट बताइए। ये दोस्तों आती है पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। जैसे पूर्व हिंदी कौन कौन सी है, अवधी है, बंगेली है, छत्तीसगढ़ी है। कौन सी है वो, पूर्व हिंदी। और जौनसारी बोली आती है पश्चिम पहाड़ी के अंदर। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो गया, रेखांकित वाक्य किस प्रकार का है। अब देखो भाई खासियत होगी ना पढ़ने, अब पढ़ने वाला छात्र, तो रेखांकित क्या है इसमें, परिश्रम है करने वाला छात्र। तो ये हो गया दोस्तों संज्ञा पदबंध है, यानी कि पदों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो बन गया संज्ञा पदबंध। वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है, वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है, फटाफट कमेंट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह दोस्तों अन्य पुरुष हो गया। देखिए 3 लोग होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। जब 2 लोग आपस में आप बैठकर बात कर रहे हैं तो जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो होता है मध्यम पुरुष, और यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति की आप बात कर रहे हो जो वहाँ पर उपस्थित ना हो, उसे बोलते हैं दोस्तों अन्य पुरुष। जैसे मैं बोलता हूँ वह आज यहाँ पर नहीं आया, वह कोचिंग में नहीं आया, तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। निम्नलिखित में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है, मैंने बताए थे तुर्की भाषा के शब्द है कैंची, चाकू, बहादुर, सराय, लाश, खच्चर, तोप, तोपची, औरत, प्रूफ, ठीक है, सबूत, ये हैं तुर्की भाषा के शब्द। उद्दत का विलोम शब्द क्या है, उद्दत का विलोम शब्द है दोस्तों सौम्य, इंपॉर्टेंट है वो। तारीख किस प्रकार का शब्द है, तारीख जो है एक प्रकार का अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, अरबी, ये हो जाएगा विदेशी, इनकी विदेश का शब्द है। उपनाह शब्द का क्या अर्थ है, उपनाह शब्द का अर्थ होता है दोस्तों जूता, क्या बोलते हैं, नहीं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, उपनाह का शब्द का मतलब होता है पगड़ी। उपनाह का मतलब होता है दोस्तों पगड़ी, ये संस्कृत का शब्द है उपनाह, पगड़ी। अनुभवी का विशेष्य क्या है, अनुभवी का विशेष्य, देखिए 2 चीज़ होती है, एक होती है जैसे मैं बोलता हूँ पीली साड़ी, तो पीली क्या होगी, खासियत यानी कि विशेषण, और साड़ी क्या हो गई, विशेष्य। जिसकी खासियत बताई जाए, जैसे अच्छा लड़का, तो अच्छा हो गया विशेषण, लड़का हो गया विशेष्य। तो अनुभवी का विशेष्य क्या हो सकता है, तो वो होगा अनुभव, क्या हो जाएगा, अनुभव, डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की कौन सी रचना है, रचना है दोस्तों हिंदी कवि काव्य में निपुण संप्रदाय, इनकी रचना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको नोट्स लेने हैं हिंदी, अंग्रेजी, जिसकी भी आपको नोट्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिल जाएगी। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।